अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए हैं, ना ही मैंने कोई ब्लॉग्स बनाया, ना ही कुछ अपडेट दिया। देखो, लाइफ में सिर्फ ब्लॉग्स बनाना या यूट्यूब में ऑनलाइन आना ही काम नहीं है। बहुत से और ऐसे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, पर्सनली बिज़ी भी होते हैं। सही है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर में हमारे, कहीं हमें बाज़ार जाना है, कुछ करना है, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग बनाना ही काम है, ठीक है? और सेकंड थिंग है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम यूएई में रह रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, कहीं पर भी रहो, इंसान है, लाजिम इंसान को प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है ना? प्रॉब्लम्स है तभी हम उसे फेस भी करते हैं, उतना हम हार्ड वर्क करते हैं। इसलिए कोई भी अपना एक अजम्पशन और सामने वाले के लिए एक अपनी उनकी एक छवि अपने दिमाग में बनाना, ये सही बात नहीं है। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं जीता, हर कोई अपनी ज़िंदगी जीता है। हर एक को पता है कि उसकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें जो हम शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें हम शेयर नहीं करते हैं। जैसे हमारे फैमिली इश्यूज़ हैं। फैमिली इश्यूज़ हम सोशल मीडिया में क्यों शेयर करें? फैमिली इश्यूज़ हमारे पर्सनल इश्यूज़ हैं। देखो, हम लोग रिव्यूज़ देना या बातें करना ये एक और चीज़ें हैं, लेकिन हमारी फैमिली मैटर है। हमेशा जब भी कोई भी इशू फैमिली के बीच में होता है ना, तो वो उसी फैमिली में अगर सॉर्ट आउट हो जाए ना तो बेस्ट रहता है, एकदम बेस्ट। और वो सॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाता है। देखो, जहाँ दो बंदों की लड़ाई होती है ना, वहाँ अगर तीसरा बंदा आता है ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लड़ाई सॉल्व हो। वो लड़ाई बढ़ जाती है, और इस हद तक की बढ़ जाती है ना कि उसमें सुलह होने के चांसेस है ना बहुत कम। या तो फिर वो तीसरा आदमी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो दिली उसकी ख्वाहिश है कि ये बंदे के साथ में इन लोगों की कभी लड़ाई होनी नहीं चाहिए। ऐसे में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा अपने फैमिली जो भी मोस्टली अपने फैमिली के जो भी इश्यूज है वो खुद ही मिलकर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर तुम फैमिली इश्यूज सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, ठीक है, और अब खुद चाहते हो कि खुद का मजाक बने, खुद ही चाहते हो कि लोग तुम्हारा अपना मजाक उड़ाए, सिर्फ कुछ व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स, अर्निंग, इसके लिए, तो ये तुमको ऐसा लगता है कि यार नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने हमारी लाइफ खुली किताब बना कर रख दी, अब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, कोई हमें मीन्स एक मॉरल सपोर्ट देगा, कोई हमें डिमोरलाइज करेगा, ऐसे। बट ये नहीं सोचते हैं कि यार इस चीज़ से हमारी फैमिली एक प्राइवेट के जगह पब्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब में खुल रही है। और पब्लिक, देखो, हर एक इंसान की सोच 5 उंगली एक बराबर नहीं है, वैसे ही हर एक लोगों की सोच एक बराबर होती नहीं। जितनी रिस्पेक्ट तुम अपनी फैमिली की करोगे ना, उतनी रिस्पेक्ट तुम्हारी कोई और नहीं करेगा। और अपनी खुद की रिस्पेक्ट तुम्हें खुद करनी है, कोई और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? और हमेशा मैं एजुकेटेड हूँ, मैं वेली सेटल्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। अरे हर बंदा अपनी तरीके से, क्या हुआ? एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। सिर्फ एजुकेशन मीन्स ये मॉडर्न टर्म में एक एजुकेशन सिर्फ अगर पढ़े लिखे है तो एजुकेटेड है, नहीं। एजुकेटेड यानी तुम्हारी एथिक्स, तुम किस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर है, ठीक है ना? सिर्फ लिखना पढ़ना ही एजुकेशन में इंक्लूड नहीं होता। एजुकेशन एक बंडल है, एक बंच है। लिखाई पढ़ाई उसमें एक इंक्लूडेड पॉइंट है, ठीक है? गरीब लोग, अमीर लोग अगर किटी पार्टी करते हैं तो सही है, गरीब लोग अगर ये करते, क्या है भाई अमीर गरीब कौन है? किसने सेग्रीगेट करके बताया है कौन अमीर कौन गरीब? किसने सेग्रीगेट किया है अमीर और गरीब को? हम तुमने सेग्रीगेट किया है ना। अल्लाह ने तो सबको इंसान ही पैदा किया, और हर बंदे को अपनी हक की रोजी दी। अल्लाह को पता है
अगर ज़्यादा पैसा देगा तो वो ज़्यादा हिसाब भी लेगा, कम पैसा देगा तो कम हिसाब लेगा, ठीक है, कम गुनहगार होगा। तो बेहतर कौन, पैसे वाला या कम पैसे वाला? कम पैसे वाला गुनाह कम करेगा, पैसे वाला होगा तो गुनाह ज़्यादा होंगे। कम पैसा रहेगा तो गुनाह भी उसके स्टैंडर्ड उतने ही लिमिटेड होंगे, पूछ भी उतनी ही लिमिटेड होगी। आखिर में फिर जिसकी ज़्यादा पूछ नहीं है उसको ही जन्नत मिलेगी, जिसकी ज़्यादा पूछ है लाजिम गुनाह भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। इसके लिए अमीर गरीब हमारा दिन हमको नहीं सिखाता, हमारा दिन सिखाता है हर बंदा एक बराबर। आप मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ने जाओ तो मौलवी तुमको ये नहीं पूछता है कि कौन अमीर है वो आगे पहले सब पे खड़े रहो, पहले नंबर पे आओ, जो गरीब है वो पीछे सब पे। नहीं, जो दीन वाला है, जिसका ईमान है, वो आगे आओ, वो पहले आता ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पतला हो, चाहे दुबला हो, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, हर चीज़ उसके अपने दीन के इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार नहीं बोलो अमीर गरीब, ठीक है ना। और खास करके जो हमारे, देखो अगर मैं नाम लूँ तो बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा या नहीं किसी की बुराई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। आप इस इशू को है ना, खास करके जो हमारे बॉम्बे की लेडीज़ है, लेडी है, एक लेडीज़ भी नहीं बोल सकते, एक लेडीज़ है जिसने अपना मजाक बना के रख दिया, यूट्यूब पे अपना एक मजाक बना दिया है। इस मजाक को, अपना तो मजाक अपने बच्चों का मजाक, बच्चों को उनकी क्या कुछ नहीं बोलते, वो बच्चों का क्या गुनाह है भाई। हर बच्चे अपनी एज में कुछ ना तो कुछ, देखो हर बच्चे है, हर लोग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग गुनाह नहीं किए। जिस बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों की आदतें ख़राब होती है, अच्छी होती है, जो पकड़ा गए वही गलत माना जाता है, जो नहीं पकड़ा गए वो सब साहूकार है, सही है ना। ऐसे तुमने खुद ने अपने बच्चों की ज़िंदगी ओपन किताब बना के उनका नाम खराब कर दिया, और बोलती हो कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ में खड़े होते, मुझे हिम्मत देते हैं। अरे हिम्मत कैसे देते हैं तुम्हारे बच्चे तुमको? तुमने उनकी हिम्मत तोड़ दी है, तुम सिर्फ दिखावा करती हो कि वो हिम्मत देते, वो हिम्मत देते। उसे तुम हिम्मत नहीं बोलते, उससे बच्चों की एक अपनी माँ की इज्जत रहती ना, एक तरबियत, वो बच्चों में एक ऐसा है कि नहीं, हमने हमारी माँ को कुछ बोला तो उसे हर्ट होगा, लेकिन माँ ने समझना कि अगर कोई बंदा तुम्हारी इज्जत उछाल रहा है, तुम बंद कर दो, उस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दो। क्या जरूरत है तुमको किसी की रिप्लाई करने, जबकि तुमको पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और हुए थे। उस चपेट में तुमने अपने बच्चों को भी ले लिए। उन बच्चों को कितना कुछ नहीं बोलती है पब्लिक, कितनी ट्रोलिंग कर दी। तुमको क्या लगा एक पब्लिसिटी के लिए तुमने ये काम किया? एक पब्लिसिटी की तुमने अपनी फैमिली का इशू सोशल मीडिया पे एकदम फुल टू खोल के रख दी। तुमको ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे फैंस बन जाएगी, मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं, नहीं बढ़े ऐसी बात नहीं है, बढ़े, लेकिन उसके साथ इतनी गंदगी भी तुम्हारे लिए आ गई। जो तुम पहले ना ऐसे बंद थे, आज खुली किताब हो गए। तुम्हारी अच्छाई कम थी, तुम्हारी बुराई ज़्यादा थी, वो सोशल मीडिया पे आ गई। कुछ चीज़ें जो थी ढकी हुई तुम्हारे ज़िंदगी की, वो खुली किताब बन गई। तुम ही नहीं, तुम्हारी माँ उसके चपेट में आ गई, तुम्हारे बच्चे उसके चपेट में आ गए, सिर्फ तुम्हारी एक गलती की वजह से। ये तुम्हारी एक गलती है। हम ऐसे नहीं है कि हमने सामने वाले को अप्रोच किया, अपनी लाइफ खोल कर खुली किताब बनाकर अप्रोच किया, तब जाकर सामने वाला हमारी लाइफ के ऊपर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सही है ना। जो तुम्हारा पास था वो फिनिश्ड, उधर पे तुमको भी फुल स्टॉप लगाना चाहिए था। और तुमको पता थी कि अगर मैं ऐसा कोई चीज़ करती हूँ तो मेरे अपनी पास्ट मेरे सामने आती है, ठीक है। इसके लिए बुरा लगता है। देखो एक औरत के बारे में अगर जब हम लोग बुरा बुरा सुनते हैं ना, लाजिम हमको बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बुरा लगता। लेकिन जब औरत खुद ही अपनी बर्बादी चाहती है, औरत ने खुद ही चाहा है कि उसकी ज़िंदगी लोगों के सामने ऐसा खुल जाए कि
उस दलदल में, उस बुराई की जो उसकी लाइफ में हुई है, उसमें उसकी पूरी फैमिली ही डूब जाए, ऐसा हो गया। तुम्हें क्या लगता है, ये पब्लिसिटी तुम्हें अच्छी मिली, अच्छी पब्लिसिटी मिली? नहीं। तुमको देखकर किसी को हिम्मत मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तुमको देखकर कोई हिम्मत। तुमको ऐसा लगता है कि तुमको देखकर ऐसी कोई हिम्मत मिलती है? तुमको एक रोल मॉडल हो ही नहीं सकते। किसी के लिए भी तुम एक रोल मॉडल हो ही नहीं सकते। रोल मॉडल जैसे हमारी उम्मत की माएँ है, वो हमारी रोल मॉडल है। उनने हमें सिखाया है कि औरतें बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लाजिम इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जिसने औरतों को खुली आज़ादी दी है, लेकिन एक लिमिट पे। एक मॉडर्नाइज्ड, एक अगर देखा जाए तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम एक मॉडर्नाइज्ड कल्चर है। उसमें हमारे तुम्हारे इनोवेशन, इंटरेक्शन किसी की ज़रूरत है नहीं। पूरा एक मुकम्मल दीन अल्लाह ने हमें गिफ्ट किया, ठीक है ना। तुम अपने आप को रोल मॉडल बताती हो ना, बहुत गलत। तुम मीन्स अब तुम्हारा जो अप्रोच है, जो बोलते हैं ना कि मेरी एज की लेडीज मुझे यंगस्टर अप्रोच करते, नहीं, तुमको यंगस्टर अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपनी लाइफ लीड कर रही हो वो एक सही लाइफ हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। क्योंकि तुमने अपनी लाइफ, ठीक है, तुम हुक्का पीते हो, पियो, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुमको दुनिया के सामने दिखाने की क्या ज़रूरत है? तुमको क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है? तुमको क्या लगता है तुम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो? तुम पी रहे हो, तुम्हारे औलाद को दे रहे हो, वही तुम्हारे शौहर को दे रहे हो, और सबके सामने ऐसे जज के दिखा रहे हो कि नहीं हम, ठीक है ना, ये अच्छा काम कर रहे हो तुम? नहीं। तुम ये चाहते हो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने बच्चों का, जो अल्लाह ने हमें एक जिस्म दिया है, ठीक है ना, ये एक अमानत है, उसे किस तरीके से ख़राब करना है, बेटर तुमसे सीख लो। और फिर बोलोगे मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही आती हूँ, कभी तो मैं सर से पल्लो नहीं निकालती हूँ, कभी तो पूरा जिस्म मेरा खुला दिख रहा है। क्या बात है भाई, किस तरीके से तुम अपने आप को अप्रोच करती हो? हमारा दीन तो हमें ये नहीं सिखाता, इवन हमारे माँ बाप ने भी हमें ये नहीं सिखाया। दीन तो दीन, हमारे अपने दुनियाई जो माँ बाप है वो भी हमें ये नहीं सिखाते हैं। पूरे देखो, एक औरत अबाई में भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, क्यों नहीं खूबसूरत है? अल्लाह ने, देखो अल्लाह ने जो चीज़ औरतों को दी है ना, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए दी है, घटाने के लिए नहीं दी है, सही है। इसलिए इस तरीके से कोई भी वीडियोस बनाकर आप बोलते हो नहीं मेरे लिए, तो जो बोलते हैं वो, हाँ, सिर्फ एक मुसलमान जो औरतें हैं वही मेरे लिए बुरा बुरा बोलती है, कोई तुम्हारे लिए बुरा नहीं बोलती है, कोई तुम्हें पर्सनली जानता है। तुमने खुद ने उन लोगों को पॉइंट दिया कि बोलो मेरे बारे में, तभी तो तुम सोशल मीडिया पे आके बोले ना, नहीं तो वो लोग क्यों बोलेंगे तुम्हारे बारे में? कि सिर्फ तुम भी पूरी दुनिया में तुम वाहिद अकेली औरत हो जिसके बारे में सबको बोलना है और बाकी किसी के बारे में नहीं बोलना है। तुम अप्रोच करते हो कि मेरे लिए बोलो, बनाओ वीडियोस, तब लोग बनाते हैं, और तुम खुद हर चीज़ उनको नेगेटिवली बताते हो कि नहीं मेरी लाइफ की नेगेटिविटी है, अब इस पे तुम वीडियोस बनाओ, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो, तुम खुद अप्रोच करते हो, फिर जब वो बनाते तो तुमको बुरा लग जाता है, और बुरा लगता है उस पर भी तुम्हें नेगेटिविटी दिखानी है, ठीक है ना। पॉजिटिव रहो, वीडियोस बनाओ, नहीं बनाओ ऐसी बात नहीं, लेकिन लाइफ की लिमिटेड चीज़ है, सही है ना, लिमिटेड। अपने बच्चों के लिए ख्याल करो, सोचो, वो उनकी ज़िंदगी, हमारा तो एक ऐसा है कि हम ढलता हुआ सूरज है, वो उगते हुए सूरज है। हमारी ज़िंदगी ढल रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो आगे जानी बाकी है। उनके लाइफ में बहुत से ऐसे रिश्ते बनेंगे, ठीक है ना। तुम्हारे को प्रमोशन, डे बाय डे प्रमोशन मिलेगा, तो तुम अपना इमेज अपने उस प्रमोटेड ज़िंदगी को कैसे दोगे, ये भी सोचो ज़रा, ठीक है ना। वीडियोस देखी,
बहुत बुरा लगा, इसीलिए आज बिल्कुल मेरे पास ऑलरेडी कुछ काम में थी, फिर भी मैं कहा चलो पार्किंग में आती हूँ, मैं ज़रा एक वीडियो बनाती हूँ। तो मैं मुझे भी तो ऐसा लगे कि नहीं यार, मीन्स ऐसे मैं मीन्स मेरी वो पर्सनालिटी अगर मैं देखूँ तो मैं आंख बंद करके कोई चीज़ के लिए बैठ नहीं सकती, या कुछ ऐसा गलत देखूँ तो चुप नहीं बैठ सकती, लाजिम बोलूँगी जो मेरा अपना बोलने का हक बनता है। ठीक है ना। सबसे दरख्वास्त है, बहुत बहुत मेरे बेटे के लिए दुआ करो, और मैंने जहाँ तक का जो भी बोला है मुझे लगता है सही बोला है। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि रोज़ एक नया ब्लॉग बनाऊं, जब तक टाइम मिले, जब जैसे टाइम मिले, इंशाल्लाह ऑनलाइन भी आना चाहूँगी। ठीक है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।